हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय बीपी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन हिस्ट्री के। ठीक है। तो आपको बताना है कि आपने 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन के वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुगल काल के इतिहास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत उपयुक्त नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए है शाहनामा, बी है शाहजहांनामा, सी है अकबरनामा या डी आलमगीरनामा। तो मुगल काल के इतिहास के लिए शाहनामा जो है वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा मौर्य सम्राट लगभग 260 ईसा पूर्व में कलिंग विजय अभियान का नेता था। ठीक है। तो कलिंग विजय किसने किया था? ऑप्शन ए है बृहद्रथ, बी है अशोक, सी है बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अशोक ने कलिंग विजय किया था 260 ईसा पूर्व। इसके बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और धर्मराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी इसी युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मोहल्लों के लिए स्वायत्तता प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है। स्वायत्तता प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने कब पारित किया था? ऑप्शन ए है 1944, बी है 1940, सी है 1935, सी है 1937। तो 1940 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वायत्तता प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 फरवरी 1947 को भारत के सत्ता हस्तांतरण की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लॉर्ड वेल्लेस्ली, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, डी है क्लेमेंट एटली। तो डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लेमेंट एटली ने जो है सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। ये जो है डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को सत्ता हस्तांतरण किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्तल विपत्र में कौटिल्य ने कितने विधिक स्रोतों का उल्लेख किया था? ठीक है। ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 7 और डी है 11। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विक्रमादित्य किस गुप्त शासक का उपनाम था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है रामगुप्त, सी है कुमारगुप्त द्वितीय, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? जहां आरा बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, अब्दुल फजल ने या नादिरा ने। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा लिखा था, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी है एनी बेसेंट, सी है जेबी कृपलानी, डी है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला मानव ने उपयोग किया कौन सा धातु था? मतलब मानव द्वारा उपयोग में लाई गई कौन सी धातु थी पहली? ऑप्शन ए है सोना, बी है तांबा, सी है लोहा, डी है चांदी। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, बी है मछली पकड़ना, सी है शिकार करना, डी है बुनाई करना। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य था कृषि। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है। मगध के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है बिंबिसार,
बी है अजातशत्रु, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है महापद्म नंद। तो यहाँ जो है ना बिंबिसार सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना और मगध के संस्थापक थे, ठीक है। मगध राज्य के संस्थापक भी थे बिंबिसार। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है लुम्बिनी, सी है बोध गया, डी है कुशीनगर। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हुई थी बोध गया से। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में प्रयोग किए जाने वाली लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए है देवनागरी, बी है ब्राह्मी, सी है पाली, डी है संस्कृत। तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया था अशोक ने विशेष शिलालेखों में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम, सॉरी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता ये कुछ नहीं है, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ या बिंदुसार। तो बृहद्रथ जो है वो अंतिम मौर्य शासक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है ना? अंधकार युग, स्वर्ण युग, लोहा युग या कांस्य युग। तो गुप्त काल को जो है ना वो स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वर्धमान वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है पशुभूति, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त प्रथम या डी है समुद्रगुप्त। तो पशुभूति जो है वो वर्धमान वंश के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेवाड़ में राजपूत राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बप्पा रावल ने, बी है राणा प्रताप ने, सी है पृथ्वीराज चौहान या जयसिंह द्वितीय। तो बप्पा रावल जो है वो मेवाड़ में राजपूत राज्य की स्थापना की थी, बप्पा रावल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत के पहले संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है। सॉरी, दिल्ली सल्तनत में आए थे 1206 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 8 अगस्त 1942, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930। तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1885, बी 1857, सी 1947 या डी 1920। तो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? मणिकर्णिका, अवंतिका, राजलक्ष्मी या रजनी। तो मणिकर्णिका जो है वो लक्ष्मीबाई का असली नाम था। इस क्वेश्चन को डबल स्टार कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1757 में, 1764 में, 1857 में या 1775 में। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग किसका प्रथम गवर्नर जनरल था? क्वेश्चन नंबर 25 है, वॉरेन हेस्टिंग किसका प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए है बंगाल, बी है बिहार, सॉरी भारत, सी है मद्रास, डी है दिल्ली। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है ना वो बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के पहले मुस्लिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, इल्तुतमिश, बलबन। तो सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, ठीक है। बक्सर का युद्ध
1764 में किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज और रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज और पेशवा। तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच जो है वो बक्सर का युद्ध 1764 लड़ा गया था, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नौरत्न थे, ठीक है। ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है औरंगजेब। तो सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अकबर के दरबार में नौरत्न रहा करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वैत शासन प्रणाली किसने शुरू की। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी जो है कर्जन है, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, डी वॉरेन हेस्टिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है सही हो जाएगा, इसने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर कब बना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन ए है सूरत, बी है मद्रास, सी है मुंबई, डी है कोलकाता। तो अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है ना सूरत में स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 31 है, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919, 1920, 1942, 1930। तो 1919 में जो है अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था। पांड्य वंश का संबंध किस राज्य से था। क्वेश्चन नंबर 32 है, पांड्य वंश का जो संबंध है वो किस राज्य से था। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है आंध्र प्रदेश। तो पांड्य वंश का संबंध जो है वो तमिलनाडु से था, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1943 में। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित रखते थे कैप्टन मोहन सिंह भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन का समर्थन हेतु, बी है कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सी है गांधी जी की हत्या हेतु। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण साइमन कमीशन का विरोध हुआ। अकबर का राज दरबार किस नगर में था। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है लाहौर, सी है फतेहपुर सीकरी, या डी है आगरा। तो फतेहपुर सीकरी सीकरी में जो है वो अकबर का राज दरबार था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया था। 1930 में, 1942 में, 1920 में, या 1919 में। दांडी मार्च जो है वो 1930 में चालू किया था गांधी जी ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इल्बरी वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है बलबन, बी है इल्तुतमिश, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है रजिया सुल्तान। तो इल्बरी वंश के संस्थापक जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बरी वंश के संस्थापक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की, ठीक है। भारत में स्थायी बंदोबस्त
किसने लागू की? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन ने, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी है लॉर्ड डलहौजी ने, डी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना कमेंट बॉक्स में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद ने, बी है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, सी राजा राम मोहन राय ने, या डी स्वामी श्रद्धानंद ने। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट पानी पी लूँ। क्वेश्चन नंबर 43 है कौन सा शासक दक्षिण भारत में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय ने, बी है रजराज चोल ने, सी है नरसिंहवर्मन ने, या डी पुलकेशन द्वितीय ने। तो रजराज चोल ने जो है वो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर और डी औरंगजेब। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना औरंगजेब ने की थी। दीन इलाही धर्म 1580 में स्थापित हुआ था। ठीक है। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी है वी.डी. सावरकर, या डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो वी.डी. सावरकर ने जो है वो अभिनव भारत का गठन किया था। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 46 है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खादी आंदोलन, बी नील की खेती, सी जंगल आंदोलन, डी नमक कानून। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है राय बहादुर की उपाधि किसने दी? तो अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, बी है महात्मा गांधी, सी है राजा राम मोहन राय, डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है मुंबई में, बी है कोलकाता में, सी है लंदन में, डी है सैन फ्रांसिस्को में। तो डी जो है सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है। आपको बताना है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपको ये भी बताना है कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? 1940 में, 1935 में, 1920 में, या 1942 में। तो लाहौर प्रस्ताव जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1940 में पारित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है सारनाथ में दिए गए बुद्ध का पहला उपदेश को क्या कहते हैं, या बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं जो सारनाथ में दिया गया था? ऑप्शन ए है धर्म चक्र परिवर्तन, बी है महाभिनिष्क्रमण, सी है परिनिर्वाण, डी है उपदेश वाक्य। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बुद्ध के पहले उपदेश को जो सारनाथ में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? है ना, 326 ईसा पूर्व में, बी है 356 ईसा पूर्व में, सी है 423 ईसा पूर्व में, डी है 200 ईसा पूर्व में।
तो सिकंदर का भारत पे आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था और 323 ईसा पूर्व में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी है कुशीनगर, सी है लुम्बिनी, डी है बोध गया। तो कुशीनगर में जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 55 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए है 1930, बी है 1931, सी है 1935, डी है 1942। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में हुआ था और पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट की बात करें तो 1932 में हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1931 में, 1920 में, 1919 में। तो 1925 में जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि तहसील शब्द किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, बी है मुगल काल, सी है गुप्त काल, डी है मराठा काल। तो तहसील शब्द जो है वो मुगल काल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे जाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुगल आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी ने, बी है बख्तियार खिलजी ने, सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, डी है तैमूर ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुगल आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालाचारी बुला गया। ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है सुभाष चंद्र बोस। एक बात जानते हैं आप, रविंद्रनाथ ठाकुर, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर में। तो रविंद्रनाथ ठाकुर को ही रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा बिगाड़ा गया नाम था। अंग्रेज़ जो है वो ठाकुर को पहले टैगोर तक ले आए। ठीक है, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाने लगा। इनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया? ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैदिक धर्म या ई इस्लाम धर्म। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद, और धर्मराज की जो है उपाधि इन्होंने धारण की। धर्मराज की उपाधि कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, सॉरी फॉर दैट। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी बेबल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना या डी माउंटबेटन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो भारतीय संविधान सभा की गठन की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है,
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय किस सुधार आंदोलन से संबंधित थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या थियोसॉफिकल सोसाइटी? ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942 को? अंग्रेज भारत छोड़ो ये 9 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इल्तुतमिश ने जो है ना, इसने दिल्ली को पहले राजधानी बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, लाल बाल पाल में से किसे पाल कहा जाता था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल या डी चित्तरंजन दास? तो बिपिन चंद्र पाल जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें पाल कहा जाता था बाल लाल पाल में। क्वेश्चन नंबर 67 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शन ए है साबरमती, बी है बम्बई, सी है अहमदाबाद, डी है वार्धा? तो इन्होंने साबरमती से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त ने की थी। आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ठीक है, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1930 में आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस? तो किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे? इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, किसने कहा था आपको बताना है। ठीक है, गुप्त वंश का शासक कौन था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है कुमारगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम, डी है स्कंदगुप्त? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है, यहाँ पे वास्तविक संस्थापक होना चाहिए था तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, क्योंकि श्रीगुप्त तो ऑप्शन में है ही नहीं और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें से नहीं या इनमें से नहीं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश के। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसमें डेली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा विदेशी भारत आया और बौद्ध धर्म को अपनाया? हेन सांग, बी है इब्न बतूता, सी है फहियान, डी है मेगास्थनीज? तो फहियान जो है वो भारत आया और फिर बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, आपको बताना है फहियान किसके काल में भारत आया था। ठीक है, काकोरी कांड किससे संबंधित था? तो ये तो ट्रेन लूट से संबंधित था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी औरंगजेब,
सी शाह आलम, डी है जहांदार शाह। तो बहादुर शाह जफ़र जो है मुग़ल एम्पायर के अंतिम शासक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए यशोधरा, बी महाप्रजापति, सी गौतमी और डी महामाया। तो महामाया जो है वो बुद्ध की माता का नाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? तो ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? ठीक है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस या डी है वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में हार्ट ज़रूर लिखें और थम्स अप का निशान ज़रूर भेजें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मांडले जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? ये क्वेश्चन गलत है, मृत्यु नहीं हुई थी। मांडले जेल में जो है वो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में सज़ा मिली थी 6 साल की। ठीक है। ठीक है। मांडले जेल में 6 साल के लिए सज़ा मिली थी। उसके बाद ये 1914 में छोड़ दिए गए मांडले जेल से। ठीक है। तो मांडले जेल के बारे में इतनी ही जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 79 है, शाहनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए है अब्दुल फजल ने, बी है फिरदौसी ने, सी है गुलबदल बेगम ने या डी अलबरूनी ने। तो शाहनामा की रचना किसने की थी? तो शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी ने की थी। ठीक है। शाहनामा की रचना जो है किसने की थी? फिरदौसी ने। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजतरंगिणी किसने लिखी है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कल्हण, सी जो है चंद्रबरदाई या डी हरिसेन ने। तो कल्हण ने जो है वो राजतरंगिणी लिखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चाफेकर बंधु किस घटना से जुड़े थे? असेंबली बम फेंकने में, प्ले कमिश्नर अधिकारी की हत्या, सी है काकोरी कांड, जी है जालियांवाला बाग कांड। तो चाफेकर बंधु जो है ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, प्ले कमीशन अधिकारी की हत्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1875, बी 1885। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन रॉय ने या स्वामी श्रद्धानंद ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको बताना है कि स्वामी श्रद्धानंद जो है वो किस समाज से जुड़े हुए थे। लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी राजगुरु, डी ऑप्शन ए या सी दोनों। तो डी जो है सही हो जाएगा। भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सज़ा मिली थी लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ऑप्शन ए है चोरा चोरी कांड के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद,
साइमन कमीशन के विरोध के बाद या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? तो असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया गया चोरा चोरी कांड के बाद। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1784, बी 1765, सी 1858 या डी 1813। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 को पारित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1856, 1857, 1848, 1860। तो 1856 ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह जो है पहली बार करवाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है संगीत से, बी है चित्रकला से, सी है साहित्य से या डी स्थापत्य से। तो वो चित्रकला से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि अल बुरूनी किस मुगल कालीन शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी मोहम्मद गजनबी, डी बाबर। अल बुरूनी जो है वो किस मुगल कालीन शासक के समय भारत आया था? अल बुरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है तमिल, सी है संस्कृत, डी है तेलुगु। तो आपको बताना है संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। तो ये तमिल भाषा में लिखी गई है। अगर आपको ये कंटेंट और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयनी, डी नागदशक। हर्यक वंश का संस्थापक जो है मैंने शुरू में भी बताया था बिंबिसार है। ठीक है। मालवा सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, बी धार, सी ग्वालियर या डी मांडू। तो पहले जो थी वो धार थी, लेकिन बाद में जो है मांडू हो गई। तो हमें बाद वाला याद रखना है, मांडू। मालवा सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? मांडू थी। क्वेश्चन नंबर 95 है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? इस्लाम खान, फरीद खान, शेख मोहम्मद खान या डी जलालुद्दीन। तो फरीद खान जो है वो सही हो जाएगा। फरीद खान जो है शेरशाह सूरी का असली नाम था। ये अफ़गानिस्तानी थे। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी धर्मपाल, सी समुद्रगुप्त या डी अशोक ने। तो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अशोक ने किस बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति की जो है अध्यक्षता की थी किसने? अशोक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। लेकिन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है हर एक साल। 99 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आपको बताना है कि आपने 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है। अगर आपने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं
तो आपका रिज़ल्ट इस बार हो जाएगा। 80 किए हैं तो भी होने की संभावना है, ठीक है। अगर आपने 70 से नीचे किए हैं तो आप इसे इम्प्रूव करिए, वीडियो को कंटिन्यू देखिए जिससे आपको याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए खादी आंदोलन, बी है काकोरी कांड, सी है भूदान आंदोलन या डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भूदान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, और एक थम्स अप का निशान बना के ज़रूर भेजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।